हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे JCRT क्लास 8 का मध्यावधि मूल्यांकन क्लियर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिड टर्म असाइनमेंट। तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, सत्र 2020-2021 पूर्णांक 100 का है। नीचे देखिए यहाँ पर क्लास 8 का है और नीचे विषय किस किस का विषय, मतलब कौन कौन सा विषय है। देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। तो सबसे पहले हिंदी है, देखेंगे हम लोग हिंदी का। तो देखिए, हिंदी प्रश्न 1 एवं 2 के सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में निहित समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन देखिए द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो देखिए, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास सही क्लियर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड, इनमें से कौन सा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है? क्लियर है, इनमें से कौन सा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है? ए नंबर का ऑप्शन देखिए उच्चार जोड़ चरण, बी नंबर देखिए उत जोड़ चारण, सी नंबर देखिए उच्च जोड़ रन और डी नंबर देखिए उच्चार जोड़ अन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तद्भव रूप लिखें। क्लियर है, तद्भव रूप लिखें। तो देखिए, तद्भव रूप किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी बना है। क्लियर है, कोई ऐसा शब्द जो पहले संस्कृत में था लेकिन बाद में उसको हिंदी में बना दिया गया है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी शब्द, हिंदी भाषा का शब्द बन गया, उसको बोलते हैं तद्भव। तो देखिए, हम लोग इसमें मातृ का देखेंगे और पुष्प का देखेंगे। मातृ का तद्भव हो जाएगा माता और पुष्प का हो जाएगा फूल। क्लियर है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मातृ का हो जाएगा माता, ममेकर तमेकर माता, और पुष्प का हो जाएगा यहाँ पर फूल। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? क्लियर है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं का उत्तर हो जाएगा, मातृभूमि का अर्थ है हमारी माता के समान ऐसी भूमि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करे। माता के समान होने के कारण मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी होती है। क्लियर है, तो बस इतना ही लिखना है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं उसका आंसर। क्लियर है, टोटल 4 लाइन का है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? क्लियर है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा की गई है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही डाला जाए, उसे अपने अन्य उपयोग का कोई इच्छा नहीं है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा जादूगर के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थी? ओके, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। पहले ये देख लीजिए कि कितना नंबर का है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 नंबर का है। ओके, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का है, तो ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं लिखेंगे इसका। तो देखिए, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषता को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मार्क्स का रहता तो इतना लंबा लिखते, हम लोग इसमें बस इतना लिखेंगे। देखिए, छोटे जादूगर के चरित्र की विशेषता स्वावलंबी, मातृभक्ति, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए देशभक्त और चौथा साहसी। बस इसको मेंशन कर दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। और आप चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी लिख सकते हैं। स्वावलंबी में वह स्वयं तमाशा दिखाने के लिए उत्सुक रहता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। ऐसे करके आप, जैसे मातृभक्ति, वह बहुत बड़ा भक्त था। क्लियर है, माता का सेवा करता था। देखिए, बीमार माता की सेवा के लिए
कठिन परिश्रम करता था। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है, साहसी तक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। ओके, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। तो इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए, छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी देशभक्त और मातृभक्त लड़का था। उसके पिता देश के लिए जेल में थे। वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता है, ताकि अपने माँ की देखभाल भी कर ले और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाए। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, इसे लिख लीजिएगा। ये अगर ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप इतना तक लिखिएगा तो भी चलेगा कि किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी, अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया। इतना तक भी लिखिएगा तो चलेगा। ओके, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो देखिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 1 नंबर देखिए, हमारे अच्छे विचारों संकल्पों को दृढ़ करने वाला हो। 2 नंबर, हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए। 3 नंबर, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को पुष्ट करे। फिर देखिए 4 नंबर, जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वह हमें सचेत करे। फिर देखिए 5 नंबर, जब हम जीवन मार्ग में हतोत्साहित हों तब हमें उत्साहित करे। फिर देखिए 6, वह बुद्धिमान हो और हमारे आनंद में सम्मिलित हो। फिर देखिए 7वां, हमें कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करने वाला हो। तो बेसिकली इतना गुण होना चाहिए कि हम अपने मित्र को चुन सके। अगर ये सब गुण हमारे मित्र में है, हमारा मित्र हमें कुमार्ग में चलने से रोक रहा है, हमारे संकल्पों को दृढ़ कर रहा है, हमारे मर्यादाओं को भंग नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका अर्थ बताना है। ओके, इसका अर्थ बताना है। और देखिए कितना मार्क्स का है ये, टोटल 5 नंबर का है, तो इसको तो अच्छी तरीके से लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। अब देखिए फिर से मैं एक बार लाइन पढ़ रहा हूँ, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो देखिए इसका उत्तर, पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो देखिए इसका अर्थ या इसका व्याख्या, इसका भावार्थ, कवि का आशय है कि पुष्प की महान इच्छा यह होती है कि जब वह बगीचे में खिल उठे तो उसे तोड़कर मातृभूमि के उन सपूतों की राह में बिछा दिया जाए जो मातृभूमि के लिए अपना प्राणोत्सर्ग करने हेतु युद्ध के मैदान में जा रहे हों। ओके, तो ये हो गया इसका अर्थ। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे पूरा लिखना है, कुछ भी इसे नहीं छोड़ना है इसमें। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें कोरोना काल में अपनी पढ़ाई के लिए किए गए प्रयासों या उपायों की चर्चा
की गई हो। इसे चलिए हम लोग लिखते हैं। 5 मार्क्स का है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखना है। क्लियर है? पत्र लिखना है, न कि आवेदन पत्र। क्लियर है? पत्र और आवेदन पत्र में अंतर है। अगर आवेदन पत्र लिखना रहता तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपना स्कूल का नाम, एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, उसके बाद फिर सविनय नम्र निवेदन यह है कि, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, पत्र बोला गया है। जैसे पत्र तो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, जैसे कि अपने माता को लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं और अपने भाई दोस्त को लिखते हैं, उस तरीके से लिखना है। लेकिन प्रधान आचार्य के पास लिखना है, प्रधान अध्यापक के पास। ओके, तो यहाँ पर मैं पत्र बता रहा हूँ, प्रधान आचार्य या प्रधान अध्यापक को पत्र लिखने के लिए बता रहा हूँ, ना कि आवेदन। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान देना है। लेकिन अगर आपके टीचर, स्कूल के टीचर बोले कि आवेदन ही लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस तरीके से, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन देखकर कि यहाँ पर पत्र लिखना है। क्लियर है? प्रधानाचार्य को, जैसे हम लोग लिखते हैं। और वैसे भी सविनय नम्र निवेदन लिखेंगे तो क्या निवेदन करेंगे? यहाँ पर कुछ भी निवेदन या विनती करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए कहा गया नहीं है। यहाँ पर तो कहा गया है कि चर्चा करना है कि आप अपने घर में ऑनलाइन की क्लास कैसे ले रहे हैं, मतलब कोरोना जो महामारी है उसमें आपका जो क्लास है वो कैसे चल रहा है, ये सबको बताना है अपने प्रधान अध्यापक को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये खुद का लिखा हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं, आप इसे नोट करते चलिए। देखिए सिमडेगा। क्लियर है? अपना सबसे पहले अपना जिला का नाम लिखना है जहाँ से आप लिख रहे हैं, उसके बाद डेट डालना है, जैसे आज है 2 फरवरी 2021। आदरणीय प्रधान अध्यापक चरण स्पर्श। मैं स्वस्थ और सानंद हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। पत्र लिखने का कारण यह है कि जब से कोरोना महामारी आई है, हम सभी विद्यार्थी स्कूल से दूर हैं, पर हमने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी है। जब हमारे विषय आचार्य ने, मतलब विषय के टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की, तब मैंने अपने पिताजी से एक स्मार्टफोन की मांग की। अब मैं सभी विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं कर पा रहा हूं। आप सभी शिक्षकों का आभार कि आपने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू किए। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है आपका छात्र HDS ट्यूटोरियल। तो HDS ट्यूटोरियल की जगह में आप अपना नाम लिखिएगा और अपना एड्रेस देना है, जैसे मैं सिमडेगा से हूँ और झारखंड, तो इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पत्र। क्लियर है? लेकिन अगर यही आवेदन पत्र रहता तो यहाँ पर हम लोग सेवा में लिखते, फिर प्रधानाचार्य लिखते, स्कूल का नाम लिखते, फिर यहाँ पर लिखते हैं महाशय, उसके बाद नम्र निवेदन यह है कि, ऐसे करके फिर लास्ट में हम लोगों को लिखना पड़ता। अतः इस महान कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। फिर लिखना पड़ता नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र, ऐसे करके नाम देना पड़ता। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, एक्चुअल में देखिए यहाँ पर पता मत दीजिएगा, ये पता को आप हटा दीजिए। यहाँ पर आप कक्षा लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम लिखिएगा, यहाँ पर नाम, उसके बाद यहाँ पर कक्षा, ओके, कक्षा लिखिएगा, फिर रोल नंबर लिखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर पता को नहीं लिखना है, आपको लिखना है नाम अपना लिखना है और कक्षा का नाम लिखना है। इस तरीके से लिख लीजिएगा यहाँ पर, और हो सके तो रोल नंबर भी लिख दीजिएगा। ओके, ये सिमडेगा और झारखंड, पता को नहीं देना है। प्रधानाचार्य के पास पता, उनके पास तो है ही पता, वैसे अपना नाम, कक्षा का नाम ये दे दीजिएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर। ओके, देखिए 11 नंबर, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लाइन लिखा हुआ है और नीचे क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग लाइन को पढ़ते हैं। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वॉर डेज when life was challenging and toil, miles to walk, hours before sunrise, walking to take lesson from the saintly teacher near the temple। तो देखिए माई मदर पोयम का यहाँ पर सेकेंड स्टांजा लिखा हुआ है, आई थिंक सेकेंड स्टांजा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर देखिए, द पोएट वर्कड फॉर माइल्स बिकॉज। तो देखिए पोएट मीलों दूर जाता है, किस लिए जाता है? क्लियर है? क्यों जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, ही हैड टू गो
फॉर अ वार, उसे एक युद्ध के लिए जाना है। बी नंबर का ऑप्शन, ही हैड टू टेक अ लेसन, उसे शिक्षा लेना है। या सी नंबर देखिए, ही हैड चैलेंज्ड समवन, वह किसी को चैलेंज किया है कि हम मीलों दूर चलेंगे। या फिर डी नंबर देखिए, ही हैड टू प्रे इन द टेम्पल, उसे टेम्पल में पूजा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ही हैड टू टेक लेसन, उसे क्लास लेना है। क्लियर है, क्लास में पढ़ाई करना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, विच वर्ड इन द अबव लाइन्स मीन ऑपोजिट टू आफ्टर। तो देखिए पहला ऑप्शन है नियर, दूसरा ऑप्शन है वॉर, तीसरा बिफोर और चौथा है सनराइज। तो यहाँ पर आफ्टर का ऑपोजिट वर्ड क्या है? आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो के बाद का उल्टा के पहले, तो के पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए बिफोर, के पहले को हम लोग बिफोर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए थ्री नंबर का क्वेश्चन है, हुम डज यू रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं पोयम में यहाँ पर यू लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो यू किसे कहा गया है? आप यहाँ पर किसे कहा गया है? आपका मतलब क्या है इस लाइन में? तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, टीचर को आप कहा गया है, दूसरा सेंट को कहा गया है आप, तीसरा मदर को कहा गया है, माँ को कहा गया, चौथा पोएट को कहा गया है। तो यहाँ पर आप मतलब पोएट अपनी माँ को कहता है। क्लियर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मदर। पोएट के लिए मम्मी का हाथ, मतलब पोएट की जो माँ है उसका हाथ पोएट के लिए हेवन जैसा लगता है, स्वर्ग जैसा लगता है। फिर देखिए 12 नंबर, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमीज एक्शन, सम डाई बिकॉज ऑफ blood clot in the lungs caused by the thin air in the high mountains. On an average, an Indian soldier is killed every other day due to extreme weather conditions. The soldiers call it general glacier. The generals call it prestige tissue. They sacrifice their life because they love their country. तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी मीनिंग इस तरीके से हो जाएगा कि जो ग्लेशियर में लोग रहते हैं सियाचिन में, वे लोग लड़ाई करके बहुत कम मरते हैं। क्लियर है, एनिमी एक्शन से मतलब दुश्मन लोग से कम मरते हैं, वहाँ पर मर जाते हैं। उसका कारण ये है कि उनका जो लंग्स से है, फेफड़ा है, उसमें खून जम जाता है बहुत ठंड होने के कारण। क्लियर है, बहुत ही ठंड होने के कारण। और देखिए वहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वे मतलब अक्सर मरते रहते हैं। क्लियर है, अक्सर अपना बलिदान देते रहते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। वहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम है, एकदम बहुत ठंडा है, बहुत अधिक, इसके कारण वहाँ पर मृत्यु होती रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट, सोल्जर कॉल इट जनरल ग्लेशियर। सोल्जर मतलब सैनिक, उसे जनरल ग्लेशियर कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, द जनरल कॉल इट प्रेस्टाइज टिश्यू। प्रेस्टाइज टिश्यू कहते हैं। फिर देखिए, दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ बिकॉज दे लव कंट्री। वहाँ पर जो सैनिक है, हमारे इंडियन आर्मी है या फिर बॉर्डर पर जो सैनिक हैं, वे वहाँ पर अपना बलिदान दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हमारे देश से, अपने देश से, इंडिया से, भारत से बहुत प्यार करते हैं। ये है हमारा पैसेज। तो इसका हम लोग अब आंसर देखते, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन इज बीइंग टेकन हियर। तो यहाँ पर कैसा वेदर कंडीशन है? क्लियर है, तो देखिए कैसा वेदर कंडीशन है। पहला ऑप्शन है कूल वेदर, दूसरा वार्म वेदर, तीसरा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और चौथा है एक्सट्रीम हॉट वेदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। क्लियर है, बहुत अत्यधिक ठंड। फिर देखिए सेकेंड नंबर, विच वर्ड इन अबव लाइन्स मीन आइस कैप्स। तो देखिए आइस कैप्स का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन देखिए प्रेस्टाइज, दूसरा ऑप्शन है ग्लेशियर, तीसरा ऑप्शन है जनरल, चौथा ऑप्शन है टिश्यू। तो देखिए आइस कैप मीन्स हो जाएगा ग्लेशियर। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट थ्री नंबर क्वेश्चन है, सोल्जर्स डाई हियर बिकॉज। यहाँ पर अक्सर सैनिक मरते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन देखिए ब्लड क्लॉट्स
इन द लंग्स ड्यू टू थिन एयर, कम हवा होने के कारण फेफड़ा में खून जम जाता है। दूसरा ऑप्शन है वन सोल्जर हैज टू डाई एवरी डे, एक सैनिक को प्रतिदिन मरना ही पड़ता है। या फिर दूसरा देखिए, मतलब तीसरा ऑप्शन देखिए, द जनरल ऑर्डर देम टू डाई, जनरल मरने का ऑर्डर देता है। या चौथा देखिए, सोल्जर्स लव देयर कंट्री, अपने देश से प्यार करते हैं इसलिए मर जाते हैं। देश से प्यार करते हैं इसलिए वहाँ पर लड़ने जाते हैं, देश से प्यार करते हैं इसलिए मरते नहीं हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उनके लंग्स में, उनके फेफड़ा में खून जम जाता है जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ऐड सफिक्स टू द गिवन वर्ड टू मेक द न्यू वर्ड। क्लियर है, मेक न्यू वर्ड, नया वर्ड बनाने के लिए इसमें सफिक्स ऐड करना है। यहाँ पर प्रोटेक्ट है, क्लियर है, प्रोटेक्ट, और यहाँ पर ह्यूमन है तो प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पर बस आपको टी के बाद ION लगाना है, बाकी प्रोटेक्ट यही रहेगा। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए बी नंबर, ह्यूमन, तो ह्यूमन का हो जाएगा ह्यूमिनिटी। ओके, ह्यूमन का हो जाएगा ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी, इसे नोट कर लीजिए, HUMINITY, ह्यूमिनिटी, इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन का। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर 40 नंबर की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज्ड द पोयम डैफोडिल्स। क्लियर है, डैफोडिल्स का राइटर कौन है, डैफोडिल्स को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो चलिए इसका मैं स्पेलिंग यहाँ पर नीचे यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग लिखा हुआ है, विलियम का WILLIAM विलियम, और वर्ड्सवर्थ का WORDSWORTH वर्थ। क्लियर है, वर्ड्सवर्थ, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द पोएट्स फीलिंग व्हेन ही सीज अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। क्लियर है, जब गोल्डन डैफोडिल्स को देखा कवि तो उसके मन में कैसा फीलिंग था उसे लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन और एक बार मैं रीड करता हूँ, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड दैट पोएट फीलिंग व्हेन ही सीज द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है ये आसपास, बट सेम है क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, द पोएट्स heart was filled with joy when he saw the golden daffodils fluttering and dancing, his loneliness vanished। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, जब कवि डैफोडिल्स को देखा, क्लियर है, नाचते हुए देखा और डांसिंग करते हुए देखा, फ्लटरिंग करते हुए देखा, इधर उधर झूमते हुए देखा, तो उसका जो दिल है खुशी से भर आया और उसका अकेलापन, हिज लोनलीनेस वेनिस्ड, उसका अकेलापन बिल्कुल खत्म हो गया। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, whom does we call a veterinary doctor। हम लोग वेटेरिनरी डॉक्टर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, अ वेटेरिनरी डॉक्टर इज समवन हु गिव्स एनिमल वेटेरिनरी मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट। वैसे डॉक्टर या फिर वैसे लोग जो एनिमल को वेटेरिनरी मेडिसिन देते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेटेरिनरी डॉक्टर। और दे आर डॉक्टर्स फॉर एनिमल। क्लियर है, वे डॉक्टर हैं लेकिन एनिमल के डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट द क्वालिटी ऑफ काली बेस्ड ऑन द स्टोरी काली एंड द रैट स्नैक। तो जो स्टोरी है देखिए, स्टोरी का नाम है काली एंड द रैट स्नैक। इस कहानी के आधार पर आपको काली का कुछ क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है। देखिए सबसे पहले अपना एड्रेस देना है, क्लियर है, जहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं। तो मैं सिमडेगा से लिख रहा हूँ इसलिए सिमडेगा। फिर आज का डेट देना है, आज डेट है 2 फरवरी 2021। आप जब लिखिएगा तब का डेट दीजिएगा। फिर देखिए डियर रामू, मेरा फ्रेंड का नाम रामू है तो मैं डियर रामू लिख रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं और नहीं तो रामू भी चलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट,
आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो वेल देयर। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होगे, तुम भी वहाँ ठीक होगे। फिर देखिए, आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ काली बेस्ड ऑन द स्टोरी काली एंड द रैट स्नैक। काली एंड द रेड स्नैक के आधार पर मैं कुछ काली का कुछ गुण आपको बताना चाहता हूँ। अगर देखिए, कालीज फादर इज अ फेमस स्नैक कैचर। काली के पिताजी बहुत फेमस सांप पकड़ने वाले हैं। क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट, काली इज ऑल्सो गुड इन कैचिंग द स्नैक। काली भी अच्छी तरीके से सांप पकड़ लेता है। फिर देखिए नेक्स्ट, When a rat snake entered in the classroom, then Kali catch the snake and manage the class। क्लियर है। तो यहाँ पर कैच एस हो जाएगा, यहाँ पर एस लगाइएगा, कैचेस। ओके, यहाँ पर एस लगेगा, कैचेस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, काली बिलोंग टू इरुला ट्रिब। क्लियर है। काली इरुला ट्रिब से बिलोंग करता है। फिर देखिए, नाउ आई एम पुटिंग माई पेन, गिव माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड गिव माई लव टू योर यंगर ब्रदर। फिर देखिए नेक्स्ट, योर, यहाँ पर मैंने लिखा है HDS ट्यूटोरियल, आपको अपना नाम लिखना है। क्लियर है। जिससे आप अगर राम है तो राम लिखिए, अगर आप सीता है तो सीता लिखिए। फिर देखिए नेक्स्ट, अपना एड्रेस देना है, सिमडेगा झारखंड। ये हमारा लेटर लिखना कंप्लीट हो गया। फिर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, लिस्ट द एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप एज डन बाय केशव एंड श्यामा टू कंफर्ट द चिक। तो देखिए, जो चिक था, केशव का घर के ऊपर मतलब कॉर्निस के ऊपर कुछ चिड़िया अंडे दिए थे, तो केशव और श्यामा ने उस चिक को यानी कि एग को कंफर्ट करने के लिए क्या क्या किए, उसको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो पहला दूसरा तीन स्टेप है। क्लियर है। देखिए, श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम ग्रेन ऑफ राइस फ्रॉम द क्ले पोट। क्लियर है। एक घड़ा का टूटा हुआ घड़ा में या फिर एक पोट में श्यामा कुछ दाना ले आए। सेकेंड देखिए, केशव सीक्रेटली emptied the stone ball of its oil, scrubbed it clean and refilled it water। फिर देखिए थर्ड, they made a cushion with a piece of cloth and place it under the eggs to make the eggs comfortable। वे क्या किया, देखिए एक बॉल लाए और उसमें पानी रख दिए, उसके बाद कुछ कपड़ों के टुकड़ों से उसके लिए मतलब एग के लिए तकिया बना दिए। क्लियर है। और उसके ऊपर एग को रख दिए ताकि उनको लगे, ताकि एग को कंफर्ट फील हो सके। क्लियर है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा इंग्लिश का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ की ओर, गणित की ओर। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, 0/1। क्लियर है। 0/1 का गुणन व्युत्क्रम है। तो देखिए इसका गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसका गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। क्लियर है। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, A नंबर में 1 है, फिर B नंबर में -1, C नंबर में 0, D नंबर में परिभाषित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्लियर है। परिभाषित नहीं है। क्लियर है। अपरिभाषित है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर 0/1। क्लियर है। 0/1 का गुणन व्युत्क्रम लिखेंगे हम लोग तो हर का अंश बन जाता है, अंश का हर बन जाता है, 1/0 हो जाएगा। और देखिए कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 रहेगा, क्लियर है, बटे के नीचे 0 रहेगा, ऊपर 1 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, तो वह अपरिभाषित हो जाता है। क्लियर है। किसी के भी नीचे 0 नहीं हो सकता है, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर D सही है। फिर देखिए 20 नंबर, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन देखिए -3/4, दूसरा ऑप्शन है 3/4, ऑप्शन C यानी कि तीसरा ऑप्शन है 4 और ऑप्शन D है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D सभी। क्लियर है। इनमें से सभी परिमेय संख्या है। फिर देखिए 21 नंबर, 9 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग के इकाई अंक होगा। तो देखिए 9 पर समाप्त होने वाली संख्या के इकाई का अंक होगा। तो देखिए
नवे नवे कितना होता है, नवे नवे हम लोग गुना करेंगे तो 81 हो जाता है। तो इकाई में क्या है, इकाई में आप देख सकते हैं एक के है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए एक दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक होता है, इकाई में एक होता है। फिर देखिए 22 नंबर, एक ऋणात्मक संख्या का वर्ग होगा। तो देखिए ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए पहला नंबर तो ऋणात्मक गलत है, दूसरा धनात्मक सही है, और जीरो नहीं है, नहीं होगा, फिर सभी ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, धनात्मक। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम मानकर चलिए -1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम प्लस हो जाएगा। क्लियर है, +1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। फिर देखिए 24 नंबर, -7/10 भिन्नात्मक संख्या नहीं है, क्यों। तो इसे आप खुद से बना लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है, इसकी एक भुजा की माप बताइए। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a²। क्लियर है, मतलब भुजा गुनी भुजा। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 144 वर्ग इकाई बराबर, यहाँ पर देखिए a² को नीचे उतार देंगे a²। फिर देखिए हम लोग क्या किए, a² को अभी इधर ले आए हैं और 144 को दूसरा साइड ले गए हैं, बस हम लोग इधर उधर कर दिए हैं। a² इधर राइट साइड में था, उसको लेफ्ट कर दिए हैं, और लेफ्ट वाला को राइट में कर दिए हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम लोग बराबर का दूसरे साइड लाते हैं, तो जब भी स्क्वायर को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो रूट बन जाता है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर रूट 144 हो जाएगा। फिर a बराबर रूट 144, देखिए 144 को हम लोग 12 गुना 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूट है, तो अंदर का जोड़ा 2 का ग्रुप बनाएंगे और एक को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए a बराबर 12 निकल जाएगा, इसलिए a बराबर मतलब भुजा बराबर हो जाएगा 12 इकाई। ये आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर देखिए 27 नंबर, 27 नंबर, नेक्स्ट नंबर देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, वितरण गुणन का प्रयोग कर हल करें। यहाँ पर 3/5 × 35/24 - 40 इसको हल करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और इसका सोल्यूशन भी किया है। 3/5 × 35/24 - 40। तो यहाँ पर देखिए वितरण में क्या करेंगे, 3/5 को एक बार 35/24 के साथ गुना करेंगे, फिर 3/5 को फिर 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे, जिससे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 और 24 कट जाएगा 8 से, उसके बाद 5 × 5, 5 × 7 35 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 × 5, 5 × 8 40। तो इस तरीके से लास्ट में यहाँ पर 7 बचेगा, और नीचे देखिए 8 है, मैंने 8 लिखा है, फिर इधर 3, 8 और 3, 8 गुना 3 यहाँ पर, और नीचे 1 है, 1 मैंने लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, 3 का पढ़ा 24 बार बोलेंगे, 3 × 8 = 24 होता है। क्लियर है, और इधर 7/8 है, बीच में माइनस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 गुना 8, 24 गुना 8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए 7 × 7 यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर 24 × 8 = 192 होता है। क्लियर, 192। इसके बाद हम लोग अब नीचे देखिए 192 में -7 करेंगे तो हमारे पास बचेगा -184, -184। उसके बाद फिर 8 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, यहाँ पर माइनस लगेगा। ओके, माइनस छूट गया है, -23.125, यहाँ पर माइनस छूट गया, इसको लगाना है यहाँ पर माइनस। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे।
तो देखिए एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं, आप लोगों को पता है एलसीएम इसका हो जाएगा 60। फिर 60 का फिर से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 गुना 5 आया है, और इसका हम लोग वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, जोड़ा। तो देखिए 2 का तो जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर अलग से हम लोग 3 गुना 5 लिखेंगे, ताकि 3 भी देखिए यहाँ पर 2 बार हो जाए और यहाँ पर 5 भी 2 बार हो जाए। उसके बाद 3 गुना 5 गुना करके सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 900। इस तरीके से 900 हमारा आंसर है। यह एक वर्ग संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें साइंस और सोशल साइंस हिस्ट्री का अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।